जैन दोस्तों, आ गई है भारत के अंदर पहली ऐसी वैकेंसीज। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास आज पहली बार ऐसी वैकेंसीज मेरे हाथ में लगी है। आपको तो सुन के मजा आ ही जाएगा, लेकिन मुझको भी आश्चर्य हुआ कि ऐसी वैकेंसीज भारत सरकार दे कैसे सकती है। लेकिन फिर भी अगर दे ही दी है तो देखते हैं हमारे फायदे की कौन सी बात है। और मेरा मानना है कि आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो इसमें फॉर्म फिल कर ना पाए। स्टार्ट करते हैं विशाल अपडेट यूथ सेशन में। सीआईएसएफ कांस्टेबल की वैकेंसीज आई हुई है। कह सकते हो कि सीआईएसएफ की वैकेंसीज आई है जिसमें कांस्टेबल और फायरमैन दोनों के पद दोस्तों आप लोगों को दिए गए हैं। देखिए, अगर आप इस वैकेंसीज में फॉर्म फिल करना चाहते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्वालिफिकेशन क्या है सर। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 12th पास भर्ती आपके सामने अवेलेबल है, 12th पास। और ये एकमात्र ऐसा एग्जाम होगा जिस एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, लेकिन आपको टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अमेजिंग यार, क्या ही कहो। और सबसे बड़ी बात, जिसके लिए बच्चे डरते हैं सर नेगेटिव मार्किंग, ये एकमात्र ऐसा एग्जाम होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग जैसी चीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। मार लो तो कि तुम्हें जितने भी मारने हो। अब बढ़ोगे आगे भैया, तो ये रहा ऑफिशियल जो डाटा है। इसके फॉर्म दोस्तों आज से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 31 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और आज के एक महीने तक यानी कि 30/9 तक ये फॉर्म आपके डाले जाएंगे सीआईएसएफ की इस भर्ती में। अमेजिंग भर्ती है जिसमें आप एसएससी जीडी से जाते हो, लेकिन अब की बार इसमें आप ऐसे ही सिलेक्शन ले सकते हो क्योंकि ये प्योर भर्ती आपके सामने है। अगर ये वैकेंसीज नॉर्मल है, इसमें कौन कौन फिल कर सकता है, तो देखो सबसे बड़ी बात तो है इसमें अगर आप भारतीय हो और सिर्फ मेल हो, फीमेल के लिए इसमें जगह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए दोस्तों और इंडियन सिटीजन के लिए इसमें जगह है, मेल और इंडियन सिटीजन। इसमें पे स्केल कौन से मिल रहा है भैया, अमेजिंग वाला पे स्केल आपको तीसरा मिल रहा है। इसमें सैलरी जो है 21,700 से स्टार्ट है, 69,100 तक आपकी जाएगी। 21 का मतलब है भाई 35-40 से आपकी नॉर्मल स्टार्टिंग इसमें होने वाली है। दूसरी, इसमें सर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है वैकेंसीज में। सिलेक्शन का प्रोसेस है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जिसको पीईटी कहते हो, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको पीएसटी कहते हो, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर हेलो हाँ ज्वाइनिंग आ गई, आ जाओ भैया, हो गई तैयार, सीधी सीधी भर्ती। रिटन एग्जामिनेशन होगा अंडर ओएमआर और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंफर्म नहीं है, दोनों में से कोई एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके 12th पास आउट होने चाहिए आप, और एक पॉइंट और होना चाहिए, अगर आपकी 12th पास आउट साइंस से है तो बढ़िया है। याद रखना 12th पास आउट और प्लस दोस्तों आपकी साइंस अगर है तो आप इसमें प्रॉपर तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हो और अपने सपनों तक पहुंच सकते हो। दूसरा प्रोसेस, एज लिमिट सर क्या रहेगी इसमें। इसमें एज लिमिट है बिल्कुल नॉर्मल, 18 से 23 साल तक, 5 साल आपके पास में, 18 से 23 आप लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें बिटवीन वाला जो एज का सिस्टम है, 1/1/2001 से और 30/9/2006 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन की फीस क्या है, नॉर्मल तौर पर बेटा 100 रुपए फीस लगती है, वो आप फीस इसमें भी दे सकते हो। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, कैंडिडेट टू हैव टू क्लियर 5 किलोमीटर रनिंग। फिजिकल इफिशियंसी क्षमता में 5 किलोमीटर रेस आपको बेटा 24 मिनट में दौड़नी है नॉर्मल तौर पर। 20-21 मिनट में नॉर्मल बच्चा दौड़ लेता है, तुम तो खुद भी इंसान हो 18 के बाद वाले। और फिजिकल स्टैंडर्ड में होगा, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होने चाहिए और आपका जो चेस्ट है वो 80-85 होना चाहिए। 80 नॉर्मल, 75-80 नॉर्मल, और फुलाने के बाद में 85 दोस्तों हो जाना चाहिए। मैक्सिमम दोस्तों एक्सपेंशन जो दिया गया वो 5 सेंटीमीटर का है, फुलाने वाला छाती। बिल्कुल बेसिक सी बात है, नॉर्मल बच्चों में देखने के लिए मिलती है। सर जी इसका एग्जाम कैसे होता है, मैं एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताता हूं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट 4। हर ग्रुप में 25-25 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और 4 ग्रुप होंगे, 25 को 100 क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के बेटा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात की जाए तो 25 में से 25, और बेटा इंग्लिश और हिंदी की बात की जाए, इंग्लिश या फिर हिंदी आप में से चूज कर लो, बिल्कुल एसएससी जीडी की तर्ज पर ये वैकेंसीज है, तो बेटा 25 में से 25 यहाँ पर आपको डाटा देखने के लिए मिलेगा। 25 में से 25 का जो आज के पहले एसएससी जीडी का पेपर हुआ करता था दोस्तों, समय जो है उसने अब की बार रिकॉर्ड तोड़ दिया बेटा, 120 मिनट और 100 क्वेश्चंस। ऐसा बेटा आपको पहली बार वैकेंसीज में देखने के लिए मिलेगा कि 120 मिनट, इतना समय, 2 घंटे का टाइम और 100 क्वेश्चंस। और बेटा नेगेटिव मार्किंग जैसी चीज इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। सिलेक्शन के लिए सुनहरा अवसर आपके पास में है। लगभग लगभग सर कितने पद इसमें हम लोगों को मिलेंगे, लगभग बेटा 1200 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आप ये कहोगे सर सिलेक्शन देने की जिम्मेदारी किसकी है, बेटा मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं, सो नो डाउट। सबसे बड़ी बात, इसमें मेरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका जनरल अवेयरनेस। मैं आपसे अभी वादा करता हूं इस वैकेंसी के साथ में, इस एग्जाम हैरियर पर पहली प्लेलिस्ट है भौकाल स्क्रीनशॉट, आप वहां जाना। 2023-26 नवंबर से अब तक की जितनी वैकेंसीज हैं, हर वैकेंसीज में मेरे क्वेश्चन जो पढ़ाए हुए हैं
सिर्फ 2 क्लासेस से, मॉर्निंग में करंट अफेयर 5 बजे, शाम को 7 बजे स्टैटिक, और मैं कोई क्लास नहीं लेता हूँ। इन 2 क्लासेस से, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ तो दिन में मेरे पास टाइम नहीं रहता है, तो इन 2 क्लासेस से मैंने हर एग्जाम में, चाहे एग्जाम में 100% जो जिसकी क्वेश्चन है, चाहे 25 हो या 100 हो, जितने भी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में बेटा मेरा स्कोर रहा है 95% क्वेश्चन फंसाने का। स्क्रीनशॉट सेशन है, आप वहां पर देख सकते हो। सीजीएल, एमटीएस, जीडी, कोई भी एग्जाम हो, सब में दोस्तों मेरा स्कोर ये रहने वाला है। तो इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अगर आप मेरे गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हो कि सर रीजनिंग कहां से पढूं, जनरल अवेयरनेस कहां से पढूं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हिंदी इंग्लिश कहां से पढूं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पर इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा और क्लासेस में रेगुलर रह सकते हो। मेरा कर्तव्य था आपको बताना, लेकिन जब ये वैकेंसी हो जाएगी, इसका पेपर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट सेशन में करूंगा। अगर आप जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, लेकिन सपनों को पूरा करना चाहते हो तो कर सकते हो। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला, ये मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं। तो जुड़ना मत भूलिए दोनों क्लासेस में, और इस वैकेंसी को शेयर जरूर करना अपने उन छोटे भाइयों बहनों को जिनको इसकी जरूरत है, क्योंकि सबसे नॉर्मल एग्जाम आपके सामने आ चुका है, ये बात ध्यान रखना। मेरिट भी बहुत नॉर्मल जाएगी। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।